बच्चे अब हम लोग कुछ असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट PYQ जो आपको असाइनमेंट दी जाती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें देखना बेटा, जैसे आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम। तो आपने याद रखना बच्चे, ये स्पोरोफिटिक टिश्यू होते हैं। जो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होता है वो कहाँ से बनता है बच्चे? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो डिप्लॉयड एग नहीं, साइनर्जिड्स नहीं, मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल्स। मैटरनल स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल्स, ये सही है। एंटीपोडल सेल आप लोगों को पता था बच्चे, जैसे ये हमारे पास एक सेल आ गया, ठीक है। तो इस सेल के पास यहाँ पे हमारा एग सेल आ जाता है, ठीक है, और ये हमारे साइनर्जिड सेल्स आ गए, ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हमारा क्या होता है, इसको हम लोग एंटीपोडल सेल कहते हैं। ये क्या है? एंटीपोडल सेल है। तो इसके बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई होती हैं, ठीक है। इसके बीच में दो पोलर न्यूक्लियाई, बेसिकली हमारे पास ये तीन सेल कौन से हैं? ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल है। और ये कौन सा है? ये एग सेल है। और ये दोनों कौन से? ये साइनर्जिड सेल्स हैं, साइनर्जिड सेल्स हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। और अब देखो, ये जो एग होता है ये हैप्लॉइड सेल्स होता है। कौन सा सेल होता है? हैप्लॉइड सेल होता है, ठीक। तो अब ये बोल रहा है कि एपोमिक्टिक एम्ब्रियो इन सिट्रस अराइज फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू इन ओव्यूल्स, ठीक है। स्पोरोफिटिक टिश्यू से एपोमिक्टिक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है ओव्यूल्स के अंदर। ये क्या स्ट्रक्चर? ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ठीक है, एम्ब्रियो सेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन्स, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, ठीक है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं छोटे होते हैं, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है बच्चे। विंड से टोटल कितनी हमारा 10 to 20% जो है प्लांट्स के अंदर विंड पॉलिनेशन से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है, बट उनमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। समझ रहे बच्चे? बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि कहाँ पे जाके पोलन लैंड करे, स्टिग्मा के एक्चुअल कांटेक्ट में आ पाए या नहीं आ पाए, ठीक है। छोटे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। देन कह रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। सेकंड बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो ये बहुत अच्छी बात है जो आपको समझनी है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है बच्चे। अब जैसे हमारे पास क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास एक प्लांट है, ये है मेरे पास एक प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर है, एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है, ठीक है। इसके ऊपर एक ये फ्लावर है, डन। अब मैं कह रहा हूँ कि इस फ्लावर के अंदर देखो, इस फ्लावर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। इस फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है और इस फ्लावर के अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है, देखो फीमेल भी है और मेल भी। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि इस मेल गैमेट का इस फीमेल गैमेट के ऊपर ट्रांसफ़र होना है ना, इस फीमेल गैमेट के ऊपर, मतलब इधर से पोलन का ट्रांसफ़र होना इस स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? जिटनोगेमी बोलते हैं। सेम फ्लावर के अंदर अगर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे? ऑटोगेमी बोलते हैं। अगर एक ही फ्लावर के अंदर दोनों सेक्सेस आपस में फ्यूज़ करें तो ऑटोगेमी। अगर हमारे पास एक प्लांट है, इसका पोलन ट्रांसफ़र होके दूसरे प्लांट के फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ करता है तो उसको हम बोलते हैं जिनोगेमी। और कैरियोगेमी मतलब बच्चे क्या होता है? फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये तो अलग ही बात है, बट यहाँ पर क्या आएगा? जिटेनोगेमी आएगा, ठीक बच्चे। आप भी ट्राई करें बेटा, जैसे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके बताओ जल्दी से। इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू पोलन सैक, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म या ओव्यूल्स। फंक्शनल मेगास्पोर तो आपने बताना बच्चे, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन सकते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशनल ये भी देखना आपने,
ठीक है, तो एक एक करके आप लोग मुझे ये असाइनमेंट में सॉल्व करके सेंड करिए। थैंक यू बेटा।